हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम पहले जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। इट इज़ दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट शोज ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मास बिटवीन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम से सराउंडिंग की और कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की और कोई भी हीट ट्रांसफ़र होगा। तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि वर्क डन W जो होता है वो इक्वल होता है PdV के। अब मान लेते हैं कि V1 जो है इनर्शियल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, V2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो अब W इज इक्वल्स टू इनसे इंटीग्रेट कर देंगे उसी इक्वेशन को V1 से V2 के लिए। अब देखिए हम जानते हैं एक रिलेशन P टू दी पावर गामा जो होता है वो होता है कांस्टेंट K के इक्वल, जहाँ पर P प्रेशर है, B वॉल्यूम है और गामा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है जिसका वैल्यू होता है Cp/Cv। तो अब देखिए K को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट K है। अब V को ऊपर ले गए तो B टू दी पावर माइनस गामा हो गया। W इज इक्वल टू K। अब उसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो B टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1। अब माइनस गामा प्लस 1 को नीचे से कॉमन ले लेते हैं और ऊपर में जो बचता है उसे एज इट इज लिख देते हैं। अब उसे इंटू के फॉर्म में लिखते हैं। B टू दी पावर माइनस गामा को B टू दी पावर माइनस गामा इंटू B टू पावर प्लस 1 एज इट इज़ सेकेंड वन। अब देखिए हम उसे अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं जहाँ पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब K इज इक्वल टू P टू दी पावर गामा होता है तो हम उस वैल्यू को पुट कर देते हैं और K को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए उस K को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर P2 V2 हो गया P टू पावर गामा। अब उसी K के लिए वॉल्यूम 1 पर उसका वैल्यू था P1 V1 टू पावर गामा। याद रखिएगा अगर आप फर्स्ट वॉल्यूम के लिए लेंगे तो प्रेशर भी फर्स्ट प्रेशर होगा जो कि P1 होगा और सेकेंड वॉल्यूम के लिए प्रेशर जो होगा वो सेकेंड दूसरा होगा, उसे P2 मानते हैं। अब बाय द आइडियल गैस इक्वेशन और गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पे P होता है प्रेशर, V वॉल्यूम, R कांस्टेंट, RT टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस N इज इक्वल टू 1। तो PV इज इक्वल टू RT। उस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम R को कॉमन लेते हैं। देखिए R T2 से R कॉमन लेंगे तो T2 बचेगा और T1 से R कॉमन लेंगे तो T1 बचेगा। तो यही है हमारा वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। पर बहुत सारे किताब में आपको T1 माइनस T2 रहता है, तो उसके लिए आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। तो फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो भी है वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चलिए अब जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट मान करके चलना पड़ेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखिए W इज इक्वल टू PdV हम जानते हैं। अब हम सेम फिगर को वापस रीराइट कर लेते हैं या रीड्रॉ कर लेते हैं। तो एक पिस्टन है, उसके अंदर 1 मोल ऑफ गैस है और अब बाय द आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT, बट फॉर 1 मोल ऑफ गैस N इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल P इज इक्वल टू RT अपॉन V। तो उस P के वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। RT कांस्टेंट है, यहाँ पर R तो कांस्टेंट है ही, पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए T भी कांस्टेंट है और 1/V का जो इंटीग्रेशन होता है log V। अब उसे इंटीग्रेट कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो log V2 और माइनस log V1। अब log V2 माइनस log V1 को हम लिख सकते हैं log V2 बाय log V1। यही है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।